दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द झेला, इतनी मुश्किलों का सामना किया कि ज्यादातर लोग शायद वहीं हार मान लेते। बचपन में गरीबी, रेसिज्म, फेलियर्स, सेल्फ डाउट, हर वह चीज जिसने किसी इंसान को तोड़ देना चाहिए। लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, स्ट्रगल को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया और अपने माइंड को इतना मजबूत बना लिया कि आज पूरी दुनिया उसे मेंटल टफनेस का सिंबल मानती है। यह कहानी है डेविड गोगिंस की, उस इंसान की जिसने खुद को बार बार तोड़ा और फिर हर बार खुद को और मजबूत बनाकर खड़ा किया। डेविड गोगिंस कोई नॉर्मल मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। वह एक लिविंग प्रूफ है कि इंसान की लिमिट्स असल में लिमिट्स नहीं होती, बल्कि सिर्फ बिलीफ्स होती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में नेवी सील ट्रेनिंग जैसी सबसे कठिन ट्रेनिंग पास की, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि पेन और स्ट्रगल उनके लिए डर नहीं, बल्कि ग्रोथ का रास्ता बन गया। डेविड गॉगिंस की किताब नेवर फिनिश सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है जो आपको यह सिखाती है कि इंसान की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सक्सेस मिलता है, वे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब काफी है, अब मैं फिनिश्ड हूं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, यू आर नेवर फिनिश्ड। आपकी लिमिट्स हमेशा आगे बढ़ सकती हैं। आपका बेस्ट वर्जन अभी भी आगे आपका इंतजार कर रहा है। नेवर फिनिश्ड हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में ग्रेटनेस कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रेटनेस पेन, डिसिप्लिन और रिलेंटलेस एफर्ट से बनती है। जब आपका माइंड कहता है कि अब बस, जब आपका बॉडी कहता है कि अब रुक जाओ, तब असली वॉरियर एक कदम और आगे बढ़ता है, क्योंकि वही कदम उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। डेविड गॉगिंस हमें बताते हैं कि हमारा माइंड अक्सर हमें झूठ बोलता है। वह हमें कन्विंस करता है कि हम थक गए हैं, कि हम और नहीं कर सकते, कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी रियल पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो, अगर आप पेन को एक्सेप्ट करना सीख लो, अगर आप एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना सीख लो, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। नेवर फिनिश्ड सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल की कहानी है, डिसिप्लिन की कहानी है और उस जर्नी की कहानी है जहां इंसान खुद को बार बार री इन्वेंट करता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा एनिमी हमारे माइंड के अंदर होता है। वही वॉइस जो कहती है, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जब आप उस वॉइस को चैलेंज करना सीख जाते हो, तभी आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट देना पड़ेगा। आपको वह काम करने होंगे जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। आपको वह पेन सहना होगा जिससे बाकी लोग डरते हैं। लेकिन उसी प्रोसेस में आप डिस्कवर करते हो कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। नेवर फिनिश्ड हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी में ग्रोथ का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हर जीत के बाद एक नया चैलेंज आता है, हर लेवल के बाद एक नया लेवल आता है और जो इंसान इस जर्नी को एम्ब्रेस कर लेता है, वही असली वॉरियर बनता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप अपने माइंड को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ ना सके, तो डेविड गॉगिंस की टीचिंग्स आपके लिए एक पावरफुल रोड मैप बन सकती हैं। क्योंकि यह किताब आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, यह आपको चैलेंज करती है। यह आपको मजबूर करती है कि आप खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? क्या मैं सच में अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर रहा हूं? और अगर जवाब नो है, तो यह किताब आपको उस डायरेक्शन में पुश करती है जहां आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, यह एक वॉरियर माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको डिसिप्लिन, करेज और मेंटल टफनेस के उस लेवल तक ले जा सकता है जहां सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग पहुंचते हैं। ये डेविड गॉगिंस का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जहां एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं है, जहां पेन वीकनेस नहीं बल्कि पावर बन जाता है और जहां इंसान हर दिन खुद से कहता है, मैं अभी फिनिश नहीं हूं। अगर तुम सच में खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी की लिमिट्स को तोड़ना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच भी बदल सकती हैं और आपकी पूरी जिंदगी भी।
चैप्टर 1, अनफिनिश्ड बिजनेस। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे सपने होते हैं, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो वह पूरा करना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उन सपनों को शुरू होने से पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही रास्ता मुश्किल होता है, जैसे ही पेन आता है, जैसे ही कंफर्ट जोन टूटता है, लोग रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेन से भागते नहीं, जो चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं। डेविड गॉगिंस उन्हीं लोगों में से एक हैं। उनकी किताब नेवर फिनिश्ड हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है। इंसान की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जब हम पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब हम किसी गोल को अचीव कर लेते हैं तो बहुत से लोग आराम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब उन्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वॉरियर माइंडसेट ऐसा नहीं सोचता। वॉरियर माइंडसेट कहता है, आई एम नॉट डन येट, क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक नेक्स्ट लेवल होता है। हमारे अंदर हमेशा एक ऐसी पोटेंशियल होती है जिसे हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। डेविड गोगिन्स हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीकनेस नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफर्ट। कंफर्ट जोन बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे एम्बिशन को खत्म कर देता है। कंफर्ट धीरे धीरे हंगर को खत्म कर देता है। जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम चैलेंजेस से बचने लगते हैं, हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, हम अपने गोल्स को पोस्टपोन करने लगते हैं। लेकिन ग्रेटनेस कभी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होती। ग्रेटनेस हमेशा डिस्कम्फर्ट के अंदर पैदा होती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, क्योंकि बॉडी से पहले माइंड हार मानता है। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड कहता है बस अब काफी है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमारे अंदर अभी भी एनर्जी बाकी होती है, हमारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी होती है। यही रीजन है कि डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि इंसान अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज करता है। जब हम थकान महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तो असल में वो सिर्फ शुरुआत होती है। अगर हम उसी मोमेंट पर रुक जाएं, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी रियल लिमिट्स क्या हैं। लेकिन अगर हम उस मोमेंट पर खुद को पुश करें, तो धीरे धीरे हमारी लिमिट्स एक्सपैंड होने लगती हैं। और यही प्रोसेस हमें मेंटली टफ बनाता है। डेविड गॉगिन्स इस माइंडसेट को कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी खुद को बेटर बनाना बाकी है। जब इंसान इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि तब वह एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं छिपता, वह एक्शन लेना शुरू करता है। वह हर दिन खुद को चैलेंज करता है, वह हर दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वही डेली एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल जाता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोग टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन डेविड गोगिन्स हमें सिखाते हैं कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। जब आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करते हो, तब आपका माइंड मजबूत होने लगता है। और जब माइंड मजबूत हो जाता है तो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं रहते, वे अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। याद रखो, जिंदगी में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। हर अचीवमेंट के बाद एक नया चैलेंज होता है, हर सक्सेस के बाद एक नया लेवल होता है। इसलिए अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो तो खुद से हमेशा एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी लिमिट्स तक पहुंचा हूं, या फिर मैंने अभी तक खुद को पूरी तरह टेस्ट ही नहीं किया। क्योंकि असली वॉरियर वही होता है जो कभी यह नहीं कहता कि वह खत्म हो गया है। वह हमेशा कहता है, आई एम स्टिल गोइंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम नेवर फिनिश्ड। चैप्टर 2, द फोनी वॉर। दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम खुद से एक झूठ बोलते हैं, एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देता है। हम कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे। यही चीज डेविड गॉगिन्स अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में एक पावरफुल नाम देते हैं, द फोनी वॉर। फोनी वॉर का मतलब है वह लड़ाई जो असली नहीं है, वह एफर्ट जो बाहर से देखने में स्ट्रांग लगता है,
लेकिन अंदर से हॉलो होता है। बहुत सारे लोग जिंदगी में बिजी तो होते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वे काम करते हैं, लेकिन अपने लिमिट्स को चैलेंज नहीं करते। वे गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब रास्ता मुश्किल होता है तो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और फिर अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। यही फोनी वॉर है, एक ऐसी फेक बैटल जहां इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि वह कोशिश कर रहा है, जबकि सच में वह अपने कंफर्ट जोन को बचा रहा होता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि असली प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, असली प्रॉब्लम ऑनेस्टी की है। बहुत कम लोग खुद के साथ ऑनेस्टली फेस कर पाते हैं कि वे सच में कितना एफर्ट दे रहे हैं। जब कोई चैलेंज सामने आता है, जब पेन शुरू होता है, जब डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, तो माइंड तुरंत एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। आज मूड नहीं है, आज बहुत थकान है, कल से शुरू करेंगे। और धीरे धीरे यही एक्सक्यूजेस हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की फोनी वॉर को पहचानना होगा। आपको यह देखना होगा कि क्या आप सच में अपनी लिमिट्स तक पुश कर रहे हो या सिर्फ एवरेज एफर्ट दे रहे हो। क्योंकि एवरेज एफर्ट से एवरेज लाइफ ही मिलती है, और एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट चाहिए। डेविड गॉगिन्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वह कहते हैं द मिरर ऑफ ट्रुथ। मिरर ऑफ ट्रुथ का मतलब है खुद के सामने खड़े होकर सच बोलना। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस एक सिंपल सवाल, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो वही मोमेंट चेंज की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि जब इंसान खुद के सामने ऑनेस्ट हो जाता है, तब वह एक्सक्यूजेस के पीछे छिपना बंद कर देता है, और वही ऑनेस्टी डिसिप्लिन को जन्म देती है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि ग्रेटनेस कंफर्ट से नहीं आती, ग्रेटनेस डिस्कंफर्ट से आती है। जब आप खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हो, जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे टफ बनना शुरू करता है। और यही टफनेस आपको फोनी वॉर से बाहर निकालती है। क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं होती, असली बैटल आपके माइंड के अंदर होती है। आपका माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनना चाहता है, आपका माइंड हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आप धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच सकते हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब लाइफ टफ हो जाती है, जब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तो उस मोमेंट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो एक्सक्यूजेस बनाकर पीछे हट जाते हैं, और दूसरे वे जो पेन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। और हिस्ट्री हमेशा दूसरे लोगों को याद रखती है। दोस्तों, फोनी वॉर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, रियल एफर्ट। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा और पुश करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करते हो, जब आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। और वही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकाल देता है। क्योंकि सच ये है कि हम सबके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तभी रियलिटी बनता है जब इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट होकर फेक बैटल छोड़कर असली बैटल लड़ने का फैसला करता है। चैप्टर 3, द डार्कनेस। दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ अंधेरा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, और अंदर से एक आवाज बार बार कहती है कि शायद अब हार मान लेनी चाहिए। डेविड गॉगिन्स अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में इसी मोमेंट को कहते हैं द डार्कनेस। डार्कनेस सिर्फ बाहर की मुश्किलें नहीं होती, असली डार्कनेस हमारे माइंड के अंदर होती है। वह मोमेंट जब आपको लगता है कि आप काफी नहीं हो, वह मोमेंट जब दुनिया आपको कमजोर समझती है, वह मोमेंट जब आपकी गलतियां और फेलियर्स आपको अंदर से तोड़ने लगते हैं। बहुत से लोग इसी डार्कनेस के अंदर रुक जाते हैं। वे अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है। और धीरे धीरे वही पेन उनकी लिमिट्स बन जाता है। लेकिन डेविड गॉगिन्स हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि डार्कनेस सिर्फ पेन नहीं है, डार्कनेस एक मिरर है। एक ऐसा मिरर जो हमें हमारी असली रियलिटी दिखाता है। जब जिंदगी आसान होती है, जब सब कुछ स्मूथ चलता है, तब हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हैं। लेकिन असली स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, जब फेलियर्स सामने खड़े हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना करेज है। डेविड गॉगिन्स की लाइफ भी डार्कनेस से भरी हुई थी। गरीबी, सेल्फ डाउट, और ऐसे मोमेंट्स जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन उन्होंने एक पावरफुल डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने पेन से भागेंगे नहीं, वह उसे फेस करेंगे। क्योंकि जब इंसान डार्कनेस से भागता है,
तो वह हमेशा उससे डरता रहता है। लेकिन जब इंसान डार्कनेस के अंदर खड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे वही डार्कनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक स्टोरी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग अपनी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। वे अपने पास्ट को एक्सक्यूज बना लेते हैं। वे कहते हैं मेरी सिचुएशन खराब है, मेरी लाइफ अनफेयर है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। या तो आप अपने पेन के विक्टिम बन सकते हो, या फिर उसी पेन को अपनी पावर बना सकते हो। डार्कनेस हमें एक चीज सिखाती है, रिजिलियंस। जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, जब आप हारते हो और फिर कोशिश करते हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और यही रिजिलियंस आपको ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि ग्रेटनेस का रास्ता आसान नहीं होता। उस रास्ते पर पेन होता है, लोनलीनेस होती है, और कई बार सेल्फ डाउट भी होता है। लेकिन वही चैलेंजेस आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप अपने डार्केस्ट मोमेंट्स को सरवाइव कर लेते हो, तो फिर जिंदगी की बाकी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि तब आपको पता होता है कि आप पहले भी सरवाइव कर चुके हो। दोस्तों, डार्कनेस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डार्कनेस ही वह जगह है जहां इंसान अपने रियल कैरेक्टर को डिस्कवर करता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तभी असली वॉरियर पैदा होता है। क्योंकि वॉरियर वह नहीं होता जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं होती। वॉरियर वह होता है जो प्रॉब्लम्स के बावजूद खड़ा रहता है, जो पेन के बावजूद आगे बढ़ता है, और जो खुद से कहता है ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन मेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जो इंसान डार्कनेस को फेस कर लेता है, वह धीरे धीरे रियलाइज करता है कि उसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, उतनी शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। और वही मोमेंट होता है जब इंसान समझता है मैं टूटा नहीं हूं, मैं बना हूं, और मेरी जर्नी अभी भी जारी है। क्योंकि असली वॉरियर कभी ये नहीं कहता कि सब खत्म हो गया। वह हमेशा कहता है आई एम स्टिल हियर एंड आई एम नेवर फिनिश्ड। चैप्टर 4, द पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक बहुत कॉमन आदत होती है। हम हमेशा इजी रास्ता ढूंढते हैं। जब भी कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता है, जब भी उसमें पेन या स्ट्रगल दिखता है, तो हमारा माइंड तुरंत कहता है कोई आसान तरीका ढूंढ लो। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम कंफर्ट ढूंढते हैं, और धीरे धीरे हम उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जहां रेजिस्टेंस कम हो। लेकिन डेविड गॉगिंस अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी सिखाते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, तो तुम्हें पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस चुनना होगा। मतलब वह रास्ता जो सबसे मुश्किल है, वह रास्ता जो तुम्हें चैलेंज करता है, वह रास्ता जहां पेन है, स्ट्रगल है और अनसर्टेनिटी है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा उसी रास्ते पर होती है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर कोई काम बहुत आसान है, अगर उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो वह शायद आपको इंप्रूव भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप डिलिबरेटली डिफिकल्ट पाथ चूज करते हो, जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो, तभी आपका माइंड और बॉडी दोनों इवॉल्व होने लगते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब हम थक जाते हैं, जब पेन शुरू होता है, तो माइंड तुरंत सिग्नल देता है बस अब रुक जाओ, काफी हो गया। लेकिन सच ये है कि उस मोमेंट पर हमारी रियल लिमिट नहीं आती, वह सिर्फ माइंड की लिमिट होती है। अगर हम उसी मोमेंट पर रुक जाएं, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर हम उस रेजिस्टेंस को पुश करें, अगर हम पेन के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ें, तो धीरे धीरे हमारी लिमिट्स एक्सपैंड होने लगती हैं। यही डेविड गॉगिंस का माइंडसेट है। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में टफ बनना चाहते हो, तो तुम्हें इंटेंशनली टफ चीजें करनी होंगी। सुबह जल्दी उठना जब बॉडी सोना चाहती हो, वर्कआउट करना जब माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा हो, स्टडी करना जब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें खींच रहे हो। ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहां पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस शुरू होता है, और यही मोमेंट्स कैरेक्टर बनाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है। हर दिन, हर मोमेंट, जब आप इजी ऑप्शन को छोड़कर डिफिकल्ट ऑप्शन चुनते हो, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि ग्रेटनेस किसी टैलेंट से नहीं आती। ग्रेटनेस उस इंसान से आती है जो खुद को पुश करने से डरता नहीं, जो पेन से भागता नहीं, जो स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता है, और जो खुद से कहता है अगर ये रास्ता मुश्किल है, तो शायद यही सही रास्ता है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं। एक इजी रास्ता जहां कंफर्ट है,
एक्सक्यूजेस हैं और एवरेज रिजल्ट्स हैं। और दूसरा डिफिकल्ट रास्ता, जहां रेजिस्टेंस है, स्ट्रगल है और ग्रोथ है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, लेकिन स्ट्रेंथ परमानेंट बन जाती है। जब आप बार बार डिफिकल्ट पाथ चूज करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। फिर चैलेंजेस आपको डराते नहीं, वे आपको एक्साइट करने लगते हैं, क्योंकि तब आपको पता होता है कि हर रेजिस्टेंस आपको एक नए लेवल पर ले जा रहा है। यही रीजन है कि डेविड गॉगिंस कहते हैं, अगर आप सच में अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हो, अगर आप सच में अपने अंदर के वॉरियर को जगाना चाहते हो, तो हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं इजी रास्ता चुन रहा हूं या पार्ट ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस? क्योंकि जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह रास्ता चुनना जो मुश्किल है, लेकिन जो आपको उस इंसान में बदल सकता है जिसे देखकर दुनिया कहे, यह इंसान अलग है, यह इंसान कभी रुकता नहीं, और यह इंसान सच में नेवर फिनिश्ड है। चैप्टर 5, द लैब। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी के अंदर एक जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी असली लड़ाई चलती है। बाहर की दुनिया हमें सिर्फ रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन अंदर एक ऐसा बैटलफील्ड होता है जहां एक्सक्यूजेस, पेन, डाउट और डिसिप्लिन हर दिन टकराते हैं। डेविड गॉगिंस इस जगह को कहते हैं द लैब। द लैब कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये आपके माइंड की वह जगह है जहां आप खुद को क्रिएट करते हो। यही वह जगह है जहां आपका कैरेक्टर बनता है, यही वह जगह है जहां आपका डिसिप्लिन बनता है, और यही वह जगह है जहां आपकी लिमिट्स टूटती हैं। बहुत से लोग जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को उस प्रोसेस में डालने के लिए रेडी होते हैं जहां रियल ग्रोथ होती है। क्योंकि ग्रोथ आराम से नहीं आती, ग्रोथ प्रेशर से आती है। जैसे साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को एक लैब की तरह देखना होगा। हर दिन एक एक्सपेरिमेंट है, हर चैलेंज एक टेस्ट है, और हर फेलियर एक लेसन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लैब में एंटर ही नहीं करना चाहते। वे सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस से डरते हैं। वे चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस मिल जाए, लेकिन स्ट्रगल नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि सक्सेस मिल जाए, लेकिन पेन से बचना चाहते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना होगा। हर दिन खुद को टेस्ट करना होगा। जब तुम थक जाते हो, तब एक कदम और चलना होगा। जब माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है, तब डिसिप्लिन को चुनना होगा। यही मोमेंट्स तुम्हारी लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस अचानक नहीं बनती, ग्रेटनेस डेली प्रैक्टिस से बनती है। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा और पुश करते हो, जब आप कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड टफ होने लगता है, और यही टफनेस आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि आपका माइंड एक मसल की तरह है। अगर आप उसे चैलेंज नहीं करोगे, अगर आप उसे स्ट्रगल में नहीं डालोगे, तो वह कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। लेकिन जब आप अपने माइंड को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। फिर चैलेंजेस डरावने नहीं लगते, वे सिर्फ टेस्ट्स लगने लगते हैं। और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। द लैब का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को कॉन्शियस प्रैक्टिस बना दो। हर डे एक अपॉर्चुनिटी है खुद को इंप्रूव करने की, हर डिफिकल्टी एक अपॉर्चुनिटी है स्ट्रांगर बनने की, और हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है स्मार्टर बनने की। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हो, तो फेलियर भी आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तब आप फेलियर को डिफीट नहीं मानते, आप उसे डेटा मानते हो। एक ऐसा डेटा जो आपको बताता है कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं हैं। वे फेलियर्स को एनालाइज करते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर वापस लैब में जाकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ग्रेटनेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वह इंटेंशनल होती है। जब आप हर दिन खुद पर काम करते हो, जब आप एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करते हो, जब आप डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप सिर्फ ड्रीम्स देखने वाले इंसान नहीं रहते, आप ड्रीम्स को बिल्ड करने वाले इंसान बन जाते हो। और यही द लैब का असली मीनिंग है। ये वह जगह है जहां एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, जहां सिर्फ एफर्ट बचता है, जहां सिर्फ ग्रोथ बचती है। क्योंकि आखिर में जिंदगी में जीत उसी इंसान की होती है जो हर दिन खुद को टेस्ट करता है, जो हर दिन खुद को इंप्रूव करता है, और जो खुद से कहता है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, और मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि एक वॉरियर कभी खुद को फिनिश नहीं मानता, वह हमेशा खुद को ट्रेन करता रहता है, हमेशा खुद को इवॉल्व करता रहता है, क्योंकि उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं,
एक एंडलेस लैब है जहां वह हर दिन खुद का नया वर्जन बनाता है। चैप्टर 6, सैवेज मोड। दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या फिर ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जहां आपका नाम, आपका काम और आपका माइंडसेट अलग दिखे। डेविड गॉगिंस इस मोमेंट को कहते हैं सैवेज मोड। सैवेज मोड का मतलब यह नहीं है कि आप गुस्से में आकर दुनिया से लड़ना शुरू कर दो। इसका असली मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स से लड़ना शुरू कर दो। क्योंकि सच यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। हमारा माइंड हर दिन हमें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। वह कहता है, आज आराम कर लो, आज मेहनत मत करो, आज थोड़ा इजी ले लो। और यही आवाज धीरे धीरे हमारी लाइफ को एवरेज बना देती है। लेकिन सैवेज मोड में इंसान इन आवाजों को इग्नोर करना सीख जाता है। सैवेज मोड में इंसान एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। सैवेज मोड में इंसान मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वह डिसिप्लिन को अपना फ्यूल बना लेता है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जब आप सैवेज मोड में जाते हो, तब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हो। आप खुद से कहते हो, मैं थका हुआ हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी असली पोटेंशियल को कभी टेस्ट ही नहीं करते। हम 40% एफर्ट देते हैं और सोचते हैं कि हमने 100% दे दिया। लेकिन सच ये है कि हमारे अंदर उससे कहीं ज्यादा पावर छुपी हुई है। सैवेज मोड उसी हिडन पावर को बाहर लाने का तरीका है। जब आप खुद को लिमिट से आगे पुश करते हो, जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हो, जब आप स्ट्रगल से भागते नहीं, तब आपका माइंड इवॉल्व होने लगता है। फिर चैलेंजेस आपको डराते नहीं, वे आपको एक्साइट करने लगते हैं। फिर डिफिकल्टीज आपको रोकती नहीं, वे आपको ग्रो करने का मौका देती हैं। सैवेज मोड का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां ड्रीम्स धीरे धीरे मर जाते हैं। वहां कोई ग्रोथ नहीं होती, वहां कोई प्रोग्रेस नहीं होती, वहां सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन जब आप सैवेज मोड में एंटर करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद कर देते हो। आप खुद को वॉरियर की तरह देखना शुरू कर देते हो। और वॉरियर कभी आसान रास्ता नहीं चुनता, वह वही रास्ता चुनता है जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है। सैवेज मोड का सबसे पावरफुल रूल है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। अगर आप फेल होते हो तो आप ब्लेम नहीं करते। अगर आप गिरते हो तो आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। आप बस खुद से कहते हो, मुझे बेहतर बनना है। और फिर आप वापस काम पर लग जाते हो। क्योंकि सैवेज मोड में एक रूल होता है, नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशन। जब आप इस रूल को फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आपको रियलाइज होने लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो जितना आपने कभी सोचा था। आपका माइंड टफर हो जाता है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्गर हो जाता है और आपकी आइडेंटिटी पावरफुल हो जाती है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देना पड़ेगा। आपको खुद से वह काम करवाने होंगे जो बाकी लोग करने से डरते हैं। जब बाकी लोग सो रहे हों, तब आपको काम करना होगा। जब बाकी लोग गिव अप कर दें, तब आपको एक कदम और चलना होगा। क्योंकि ग्रेटनेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो पेन को एक्सेप्ट करते हैं, जो स्ट्रगल से दोस्ती कर लेते हैं और जो हर दिन खुद से कहते हैं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मेरी जर्नी अभी जारी है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप सिर्फ सरवाइव करने वाले इंसान नहीं रहते, आप डोमिनेट करने वाले इंसान बन जाते हो। और यही सैवेज मोड की असली ताकत है। ये आपको एवरेज लाइफ से निकालकर उस लेवल पर ले जाता है जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो खुद को हर दिन चैलेंज करते हैं, जो खुद से हर दिन कहते हैं, मैं दर्द से नहीं डरता, मैं स्ट्रगल से नहीं भागता, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि मैं फिनिश नहीं हूं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं, मैं अभी भी लड़ रहा हूं और मेरी कहानी अभी बाकी है। चैप्टर 7, द इम्पॉसिबल टास्क। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें देखते ही हमारा माइंड कह देता है, यह इम्पॉसिबल है। हम उन्हें देखते हैं और तुरंत डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे लेवल से बहुत बड़ा है। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि असली प्रॉब्लम गोल का बड़ा होना नहीं है,
असली प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट कभी ना कभी किसी के लिए इम्पॉसिबल ही थी। इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, एक बिलीफ है, एक मेंटल बैरियर है। और जब तक ये बैरियर आपके माइंड में है, तब तक आप अपनी रियल पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे गोल को देखते हो जो आपको डराता है, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, तो वही गोल आपके ग्रोथ का रास्ता होता है। क्योंकि इजी गोल्स आपको कंफर्ट देते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल गोल्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में स्मॉल गोल्स इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर मैं बड़ा गोल रखूंगा और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं है कि आप फेल हो गए। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। द इम्पॉसिबल टास्क का मतलब है कि आप खुद को उस लेवल पर चैलेंज करो जहां आपका माइंड डर जाए, जहां आपका कंफर्ट जोन टूट जाए, जहां आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहीं से आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। जब आप किसी इम्पॉसिबल लगने वाले गोल को चूज करते हो, तो शुरुआत में आपका माइंड पैनिक करता है। वह एक्सक्यूजेस ढूंढता है। वह आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में डिसाइड कर लो कि आप पीछे नहीं हटोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड अडेप्ट करना शुरू कर देता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क को अचीव करने का सीक्रेट एक सिंपल प्रिंसिपल है। ब्रेक इट डाउन। किसी भी बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि जब आप पूरी माउंटेन को देखते हो तो वह इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन जब आप सिर्फ एक कदम पर फोकस करते हो, तो जर्नी पॉसिबल लगने लगती है। एक कदम, फिर एक और कदम, फिर एक और कदम, और धीरे धीरे वही इम्पॉसिबल माउंटेन आपके पीछे रह जाती है। द इम्पॉसिबल टास्क हमें यह सिखाता है कि हमें रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। जब आप डेली एफर्ट पर फोकस करते हो, जब आप हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करते हो, तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, मेंटल टफनेस। क्योंकि इम्पॉसिबल गोल्स की जर्नी आसान नहीं होती। इस जर्नी में पेन होगा, डाउट होगा, फेलियर्स होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसी मोमेंट में आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। उसी मोमेंट में आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्विट करोगे या फाइट करोगे। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपका माइंड कहता है कि अब बस, अब और नहीं, तो समझ लो कि आप अभी सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। आपके अंदर अभी भी बहुत एनर्जी बची है, बहुत पावर बची है, लेकिन आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। और जब आप उस मोमेंट में खुद को पुश करते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि आपकी लिमिट्स उतनी छोटी नहीं हैं जितनी आपने सोची थी। द इम्पॉसिबल टास्क हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड्स पर जीना चाहिए। दुनिया आपको बताएगी कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की लिमिट्स पर भरोसा करोगे, तो आप कभी अपनी लिमिट्स को तोड़ नहीं पाओगे। ग्रेट पीपल वही होते हैं जो दुनिया की लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, जो खुद से कहते हैं, अगर यह इम्पॉसिबल है तो मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगा। और यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाता है। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो इम्पॉसिबल से डरते नहीं, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जो पेन से भागते नहीं, और जो हर दिन खुद को प्रूव करते हैं कि वे उससे ज्यादा कैपेबल हैं जितना उन्होंने कभी इमेजिन किया था। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल है जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ। क्योंकि शायद वही गोल आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। और याद रखो, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई उसे करने की हिम्मत नहीं करता। और अगर आप खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि आप पीछे नहीं हटोगे, तो धीरे धीरे वही इम्पॉसिबल टास्क आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बन जाएगा। क्योंकि वॉरियर का माइंडसेट यही होता है। वह चैलेंजेस से नहीं डरता, वह लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। वह हर दिन खुद से कहता है, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं, और जब तक मेरी जर्नी खत्म नहीं होती, तब तक मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 8, पेन अनलॉक्स पोटेंशियल। दोस्तों, हम सभी पेन से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी इजी हो, प्रॉब्लम्स कम हो, स्ट्रगल कम हो। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज को समझना होगा। पेन ही वह दरवाजा है जो तुम्हारी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करता है।
जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो पेन से भागते हैं और दूसरे वे जो पेन को एम्ब्रेस करते हैं। जो लोग पेन से भागते हैं वे हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनकी जिंदगी सेफ होती है लेकिन एवरेज भी होती है। और जो लोग पेन को एक्सेप्ट करते हैं वे धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जाते हैं। उनका माइंड टफ हो जाता है, उनका कैरेक्टर पावरफुल हो जाता है। क्योंकि पेन सिर्फ सफरिंग नहीं है, पेन एक टीचर है। जब आप स्ट्रगल से गुजरते हो, जब आप चैलेंजेस फेस करते हो, जब आप कठिन सिचुएशंस में खुद को पुश करते हो, तब आप खुद के बारे में वह चीजें डिस्कवर करते हो जो आपको पहले कभी पता ही नहीं थी। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम डिस्कम्फर्ट से डरते हैं। जैसे ही चीजें डिफिकल्ट होती हैं हम पीछे हट जाते हैं। जैसे ही पेन आता है हम क्विट कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि ग्रेटनेस कभी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होती। ग्रेटनेस हमेशा डिस्कम्फर्ट में पैदा होती है। जब आप टायर्ड होते हुए भी काम करते हो, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, जब आप स्ट्रगल के बावजूद कंटिन्यू करते हो, तभी आपका माइंड इवॉल्व होता है। और यही एवोल्यूशन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। पेन अनलॉक्स पोटेंशियल का मतलब है कि जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हो तो आपके अंदर की हिडन पावर एक्टिवेट होने लगती है। आप रियलाइज करते हो कि आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो जितना आपने कभी सोचा था। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा माइंड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो माइंड तुरंत सिग्नल देता है, बस करो, अब रुक जाओ। लेकिन उस मोमेंट में अगर आप खुद को थोड़ा और पुश करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांगर बनने लगता है। फिर पेन आपको डराता नहीं, पेन आपको मोटिवेट करता है। फिर स्ट्रगल आपको तोड़ता नहीं, स्ट्रगल आपको बनाता है। क्योंकि उस मोमेंट में आप समझ जाते हो कि पेन टेम्परेरी है लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। और यही रियलाइजेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब आप पेन को एनिमी की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। आप चैलेंजेस से भागते नहीं, आप उन्हें वेलकम करते हो। आप डिफिकल्टीज से डरते नहीं, आप उन्हें ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल करते हो। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना होगा, क्योंकि वहीं आपकी रियल स्ट्रेंथ बनती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो जबकि आपका माइंड सोना चाहता है, जब आप वर्कआउट करते हो जबकि आपका बॉडी टायर्ड होता है, जब आप काम करते हो जबकि मोटिवेशन नहीं होता, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। और यही ट्रेनिंग धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। पेन एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हो। पेन एक प्रूफ है कि आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हो। अगर जिंदगी में पेन नहीं है तो शायद ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा रेजिस्टेंस के साथ आती है। जैसे मसल्स जिम में रेजिस्टेंस के कारण स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही आपका माइंड भी स्ट्रगल के कारण स्ट्रांग होता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगे, तो वही मोमेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि उसी मोमेंट में आपको चूज करना होता है, आप विक्टिम बनोगे या वॉरियर बनोगे। विक्टिम पेन से भागता है, वॉरियर पेन को यूज करता है, वॉरियर पेन को फ्यूल बना देता है। और जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हो तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप सिर्फ ड्रीम्स देखने वाले इंसान नहीं रहते, आप ड्रीम्स को चेस करने वाले इंसान बन जाते हो। आप प्रॉब्लम्स से डरने वाले इंसान नहीं रहते, आप प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करने वाले इंसान बन जाते हो। और तब आपको समझ आता है कि पेन आपकी दुश्मन नहीं थी, पेन आपकी टीचर थी, पेन आपकी ट्रेनिंग थी, पेन ही वह की थी जिसने आपकी पोटेंशियल को अनलॉक किया। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो स्ट्रगल से भागते नहीं, जो पेन से डरते नहीं, जो हर दिन खुद से कहते हैं, मैं टायर्ड हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिरा हूं लेकिन मैं उठूंगा जरूर। क्योंकि मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं। और जब तक मैं अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। चैप्टर 9, द हीरो कोड। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान हीरो बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी मीनिंगफुल हो, उसका नाम हो, उसकी पहचान हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हीरो बनना किसी कॉस्ट्यूम पहन लेने से नहीं होता। हीरो बनना किसी टाइटल से नहीं होता। हीरो बनता है अपने कोड से, अपने प्रिंसिपल्स से, उस डिसिप्लिन से जिसे वह हर दिन फॉलो करता है। डेविड गॉगिन्स इसे कहते हैं द हीरो कोड। हीरो कोड का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसे रूल्स बना लो जिनसे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। क्योंकि जब जिंदगी कठिन होती है, जब प्रॉब्लम सामने खड़ी होती हैं, तब मोटिवेशन काम नहीं आता। उस समय सिर्फ आपका कोड काम आता है।
हीरो कोड वह इंटरनल सिस्टम है जो आपको याद दिलाता है कि आप कौन हो और आपको कैसे जीना है। ज्यादातर लोग जिंदगी में डायरेक्शन इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनके पास कोई कोट नहीं होता। वे परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। वे मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास स्ट्रांग कोड होता है, वे हालात से नहीं बदलते। वे हर सिचुएशन में अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं। हीरो कोड की पहली बात है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हो। अगर आप फेल होते हो तो आप ब्लेम नहीं करते। अगर आप गिरते हो तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। आप बस खुद से कहते हो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसे ठीक करना है। क्योंकि हीरो कभी ब्लेम नहीं करता, हीरो सॉल्यूशन ढूंढता है। हीरो कोड की दूसरी बात है ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। बहुत बार हम दुनिया से नहीं, खुद से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हमने अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं दी। हीरो कोड आपको मजबूर करता है कि आप खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट बनो। आप खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? क्या मैं सच में ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूं? और अगर जवाब नो है, तो आपको खुद को बदलना होगा। हीरो कोड की तीसरी बात है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन ही वह चीज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन काम करता है। जब आप टायर्ड होते हुए भी काम करते हो, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, जब आप पेन के बावजूद कंटिन्यू करते हो, तभी आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है और यही कैरेक्टर आपको अलग बनाता है। हीरो कोड की चौथी बात है नेवर क्विट मेंटालिटी। जिंदगी में मोमेंट्स आएंगे जब सब कुछ टूटता हुआ लगेगा, जब लगेगा कि अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसी मोमेंट में हीरो और एवरेज इंसान के बीच फर्क दिखाई देता है। एवरेज इंसान क्विट कर देता है, हीरो एक कदम और चलता है। हीरो खुद से कहता है मैं थका हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं गिरा हूं, लेकिन मैं उठूंगा जरूर, क्योंकि मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हीरो कोड का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि यह आपको पर्पस देता है। जब आपके पास स्ट्रांग कोड होता है, तो आपकी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, आपकी जिंदगी मिशन बन जाती है। आप हर दिन उठते हो और जानते हो कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। आप हर दिन खुद को चैलेंज करते हो, हर दिन खुद को इंप्रूव करते हो और धीरे धीरे आप अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते जाते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हीरो बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप गिरोगे, आप फेल होंगे, आप मिस्टेक्स करोगे, लेकिन हीरो वह है जो हर बार उठता है, जो हर बार खुद को बेहतर बनाता है, जो हर दिन खुद को याद दिलाता है कि उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हीरो कोड आपको यह सिखाता है कि जिंदगी में ग्रेटनेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वह डेली चॉइसेस से बनती है। हर दिन आप डिसाइड करते हो कि आप एक्सक्यूजेस चुनोगे या एफर्ट। हर दिन आप डिसाइड करते हो कि आप कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ। और जब आप लगातार सही चॉइस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहते, आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो। एक ऐसा एग्जाम्पल जो दुनिया को दिखाता है कि स्ट्रांग माइंडसेट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है और रियल करेज क्या होता है। क्योंकि आखिर में हीरो वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। हीरो वह होता है जो हर बार गिरकर उठता है, जो हर बार स्ट्रगल से लड़ता है और जो हर दिन खुद से कहता है मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मेरे अंदर अभी और ताकत बाकी है, मेरे अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है। और जब तक मैं अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। चैप्टर 10, द एवोल्यूशन। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान समझ जाता है कि वह अभी पूरा नहीं हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम आज हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम बदल सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम इवॉल्व कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस इस प्रोसेस को कहते हैं दी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि आप हर दिन खुद का एक नया वर्जन बनाते हो। कल जो आप थे, आज उससे बेहतर बनने की कोशिश करते हो। क्योंकि जिंदगी में स्टैग्नेशन सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है, जब इंसान खुद को चैलेंज करना बंद कर देता है, तब वह धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। लेकिन जो लोग इवॉल्व करते रहते हैं, जो हर दिन खुद को पुश करते रहते हैं, वे कभी एवरेज नहीं रहते। एवोल्यूशन का पहला रूल है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को ऑनेस्टली देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेसेस को पहचानते नहीं, तब तक आप उन्हें इंप्रूव भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग जिंदगी में ग्रो इसलिए नहीं कर पाते
क्योंकि वे खुद से सच बोलने से डरते हैं। वे अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं। वे अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रियल ग्रोथ तभी शुरू होती है जब आप खुद से कहते हो, हाँ, मुझ में कमियां हैं और मुझे उन्हें बेहतर बनाना है। इवोल्यूशन का दूसरा रूल है कंटिन्यूअस चैलेंज। अगर आप हमेशा इजी रास्ता चुनते हो तो आप कभी इवॉल्व नहीं करोगे। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। जब आप खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हो, जब आप अपने लिमिट्स को चैलेंज करते हो, तभी आपका माइंड और कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बनता है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिंदगी में हर लेवल पर आपको खुद को रीइन्वेंट करना होगा, क्योंकि जो इंसान आज सक्सेसफुल है, अगर वह खुद को अपडेट नहीं करेगा तो कल वही इंसान आउटडेटेड हो जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब है कि आप अपने पास्ट वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करो, न कि दूसरों से कंपेयर करो। आपका असली कंपटीशन दुनिया से नहीं है, आपका असली कंपटीशन खुद से है। कल आप जहां थे, आज आपको उससे आगे जाना है और कल आपको आज से बेहतर बनना है। एवोल्यूशन का तीसरा रूल है रेजिलियंस, क्योंकि ग्रोथ की जर्नी आसान नहीं होती। इस जर्नी में फेलियर्स होंगे, डाउट्स होंगे, स्ट्रगल्स होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन वही मोमेंट्स आपको डिफाइन करते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन सिर्फ सक्सेस से नहीं होता, इवोल्यूशन फेलियर्स से भी होता है। जब आप गिरते हो, जब आप मिस्टेक्स करते हो और फिर उनसे सीख कर वापस खड़े होते हो, तभी आपका कैरेक्टर इवॉल्व होता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि लाइफ एक बैटलफील्ड है और इस बैटलफील्ड में हर दिन आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना होगा, फिजिकली टफर बनना होगा और इमोशनली स्टेबल बनना होगा, क्योंकि एवोल्यूशन सिर्फ स्किल्स का नहीं होता, एवोल्यूशन माइंडसेट का होता है। जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। फिर प्रॉब्लम्स आपको रोकती नहीं, वे आपको ग्रो करने का मौका देती हैं। फिर फेलियर्स आपको तोड़ते नहीं, वे आपको स्मार्टर बनाते हैं। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आपकी लिमिट्स उतनी छोटी नहीं थी जितनी आपने सोची थी। एवोल्यूशन का असली मतलब है कि आप कभी सेटल ना हो। आप कभी ये ना सोचें कि बस अब काफी है, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना और ग्रो करना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन जो लोग इवॉल्व करते रहते हैं, वे हर दिन नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, हर दिन नई स्किल्स सीखते हैं, हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं और यही माइंडसेट उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि आप हमेशा बदल सकते हो। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करती। आप हर दिन खुद को रीइन्वेंट कर सकते हो, आप हर दिन एक नया वर्जन बना सकते हो और यही एवोल्यूशन की ताकत है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी भी ग्रो कर सकते हो, आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो और आप अभी भी अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, खुद से एक प्रॉमिस करो, आप हर दिन इवॉल्व करोगे, हर दिन खुद को चैलेंज करोगे, हर दिन खुद को बेटर बनाओगे, क्योंकि जिंदगी का असली गोल परफेक्ट बनना नहीं है। जिंदगी का असली गोल है बेटर बनते रहना। और जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप सिर्फ सरवाइव करने वाले इंसान नहीं रहते, आप ग्रो करने वाले इंसान बन जाते हो। और तब आप समझते हो कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली वॉरियर कभी फिनिश नहीं होता। वह हमेशा इवॉल्व करता रहता है, हमेशा ग्रो करता रहता है और हमेशा खुद से कहता है, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मेरे अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है और मेरी जर्नी अभी जारी है। चैप्टर 11, द एज ऑफ ह्यूमन लिमिट्स। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक इनविजिबल लिमिट होती है, एक ऐसी सीमा जिसे हमारा माइंड हमें दिखाता है और कहता है, बस अब इससे आगे मत जाओ। जब बॉडी थक जाती है, जब सांस तेज हो जाती है, जब दर्द महसूस होने लगता है, तो हमारा माइंड तुरंत सिग्नल देता है, अब रुक जाओ। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि यही वह मोमेंट होता है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। इसे ही वह कहते हैं द एज ऑफ ह्यूमन लिमिट्स। ये वह पॉइंट है जहां आपको लगता है कि अब आप और नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि आप अभी खत्म नहीं हुए होते। हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, वह हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है। इसलिए जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है, जैसे ही पेन आता है, माइंड हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में खुद को थोड़ा और पुश कर दो, तो धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि आपकी लिमिट्स उतनी छोटी नहीं हैं जितनी आपने सोची थी। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम अक्सर अपनी पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा थकते हैं और रुक जाते हैं, हम थोड़ा डरते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में फाइट करना सीख लो,
तो आप उस एज तक पहुंच सकते हो जहां आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डेज ऑफ ह्यूमन लिमिट्स का मतलब है कि आप खुद को उस पॉइंट तक पुश करो जहां आपका माइंड कहे इम्पॉसिबल, और फिर भी आप एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि वही कदम आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग उस एज तक पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग उस एज तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं, वे धीरे धीरे मेंटली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उनका डिसिप्लिन अलग होता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की लिमिट्स को चैलेंज किया होता है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिंदगी में ग्रेटनेस पाने के लिए आपको पेन से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि पेन वह सिग्नल है जो बताता है कि आप ग्रो कर रहे हो। जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, जब आप स्ट्रगल में होते हो, तब आपका माइंड और बॉडी दोनों इवॉल्व कर रहे होते हैं। द एज ऑफ ह्यूमन लिमिट्स पर पहुंचकर इंसान खुद को एक नए लेवल पर डिस्कवर करता है। वह समझता है कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसकी असली स्ट्रेंथ उसके माइंडसेट में है। क्योंकि बॉडी अक्सर पहले नहीं हारती, माइंड पहले हार मान लेता है। और जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो कि वह पेन के बावजूद कंटिन्यू करे, तो धीरे धीरे आपकी लिमिट्स एक्सपैंड होने लगती हैं। आप वह काम करने लगते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। आप वह चैलेंजेस एक्सेप्ट करने लगते हो जिनसे पहले आप डरते थे। और यही प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। द एज ऑफ ह्यूमन लिमिट्स हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको ऑर्डिनरी कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को पुश करना होगा, आपको खुद को चैलेंज करना होगा, और सबसे जरूरी, आपको खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी हुई है। लेकिन वह तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप खुद को उस एज तक पुश नहीं करते। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप उस पॉइंट तक पहुंचते हो जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तो वही मोमेंट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि उसी मोमेंट में आपको चूज करना होता है, आप रुक जाओगे या आप एक कदम और आगे बढ़ोगे। और अगर आप वो एक कदम और बढ़ा देते हो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहते, आप एक वॉरियर बन जाते हो। एक ऐसा वॉरियर जो पेन से नहीं डरता, जो स्ट्रगल से नहीं भागता, जो हर दिन खुद को पुश करता है। क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, उसके अंदर अभी और स्ट्रेंथ बाकी है, उसके अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है। और जब तक वह अपने एब्सोल्यूट बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह रुकने वाला नहीं है। क्योंकि असली वॉरियर्स का एक ही माइंडसेट होता है, मैं अभी फिनिश्ड नहीं हूं, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं, और जब तक मेरी लिमिट्स एक्सपैंड होती रहेंगी, मेरी जर्नी भी जारी रहेगी। चैप्टर 12, मास्टरिंग द माइंड। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे माइंड के अंदर होती है। हर दिन हमारे अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज जो कहती है यह मुश्किल है, छोड़ दो, आराम करो। और दूसरी आवाज जो कहती है थोड़ा और पुश करो, अभी मत रुको, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में जीत उसी इंसान की होती है जो अपने माइंड को मास्टर करना सीख जाता है। क्योंकि अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं होगी। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर उसे ट्रेन नहीं किया जाए तो वही माइंड हमें कमजोर भी बना सकता है। जब पेन आता है, माइंड कहता है रुक जाओ। जब डर आता है, माइंड कहता है कोशिश मत करो। जब फेलियर मिलता है, माइंड कहता है तुम कैपेबल नहीं हो। और अगर हम इन आवाज़ों को सच मान लेते हैं, तो हम अपनी पोटेंशियल से बहुत कम जिंदगी जीते हैं। लेकिन मास्टरिंग द माइंड का मतलब है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो। आप उसे सिखाते हो कि वह एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, बल्कि एक्शन ले। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि माइंड एक मसल की तरह है। अगर आप उसे चैलेंज नहीं करोगे, अगर आप उसे स्ट्रगल में नहीं डालोगे, तो वह कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। लेकिन जब आप खुद को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हो, जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांगर होने लगता है। फिर एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं और डिसिप्लिन बढ़ने लगता है। मास्टरिंग द माइंड का पहला स्टेप है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार डर लगता है, कई बार मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप हर इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेते हो, तो आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। स्ट्रांग माइंड वह होता है जो इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन ले सके। जब आपका माइंड कहता है कि आज काम मत करो, लेकिन फिर भी आप काम करते हो, तब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे होते हो। मास्टरिंग द माइंड का दूसरा स्टेप है फोकस। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया,
नोटिफिकेशंस, एंडलेस एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे माइंड को वीक बना देते हैं क्योंकि हमारा अटेंशन लगातार टूटता रहता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को फोकस करना सिखा दो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। फोकस का मतलब है कि जब आप किसी काम पर हो तो आपका पूरा अटेंशन उसी पर हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक्शन। मास्टरिंग द माइंड का तीसरा स्टेप है इनर डायलॉग। हर इंसान पूरे दिन अपने माइंड में खुद से बात करता रहता है और यह इनर कन्वर्सेशन बहुत पावरफुल होती है। अगर आप खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बेहतर बनूंगा, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि आपको अपने माइंड के अंदर की नेगेटिव वॉइस को चैलेंज करना होगा। जब माइंड कहे कि अब बस, तो खुद से कहो नहीं, अभी नहीं। जब माइंड कहे कि यह इम्पॉसिबल है, तो खुद से कहो देखते हैं कितना इम्पॉसिबल है। और यही एटीट्यूड धीरे धीरे आपको मेंटली टफ बनाता है। मास्टरिंग द माइंड का चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी। क्योंकि माइंड एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनता, यह डेली प्रैक्टिस से बनता है। हर दिन डिसिप्लिन, हर दिन एफर्ट, हर दिन सेल्फ कंट्रोल, और धीरे धीरे ये स्मॉल हैबिट्स मिलकर एक पावरफुल माइंडसेट बना देती हैं। फिर चैलेंजेस आपको डराते नहीं, वे आपको एक्साइट करने लगते हैं। फिर प्रॉब्लम्स आपको रोकती नहीं, वे आपको ग्रो करने का मौका देती हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। जब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, तब आप पेन के बावजूद काम कर सकते हो, तब आप फियर के बावजूद एक्शन ले सकते हो, तब आप फेलियर्स के बावजूद कंटिन्यू कर सकते हो। और यही माइंडसेट एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों को अलग बनाता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ बॉडी में नहीं होती, उनकी असली ताकत उनके माइंड में होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाओ और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हो, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। फिर कोई चैलेंज बड़ा नहीं लगता, कोई स्ट्रगल इम्पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि तब आप जानते हो कि आपकी असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो इंसान खुद से एक ही बात कहता है, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मैं अभी भी इवॉल्व कर रहा हूं। और जब तक मैं अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। चैप्टर 13, नेवर फिनिश्ड। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वह यह है कि वह किसी एक अचीवमेंट के बाद खुद को फिनिश समझ लेता है। उसे लगता है कि बस अब मैंने बहुत कर लिया, अब और क्या करना है। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि असली वॉरियर्स कभी खुद को फिनिश नहीं मानते, क्योंकि जिंदगी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जिंदगी एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर लेवल के बाद एक नया लेवल आता है, हर जीत के बाद एक नई चुनौती आती है। और जो इंसान ये समझ जाता है कि वह कभी फिनिश नहीं है, वही सच में ग्रो करता है। नेवर फिनिश्ड का मतलब है कि आप खुद को कभी कंप्लीट मत समझो। आप हमेशा सीखते रहो, हमेशा इवॉल्व करते रहो। क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में सबसे पावरफुल माइंडसेट ये है कि आप खुद को हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस मानो। आप आज अच्छे हो सकते हो, लेकिन आप और बेहतर बन सकते हो। आपने कुछ अचीव किया हो सकता है, लेकिन अभी और हासिल करना बाकी है। नेवर फिनिश्ड का पहला मीनिंग है कंटिन्यूअस ग्रोथ। इसका मतलब है कि आप हर दिन खुद से पूछो, मैं आज कैसे बेहतर बन सकता हूं? कल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग, कल से थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन, कल से थोड़ा ज्यादा फोकस्ड। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस बनाते हैं। नेवर फिनिश्ड का दूसरा मीनिंग है ह्यूमिलिटी। जब इंसान सक्सेस पाता है तो कई बार ईगो बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब वह अनबीटेबल है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा नए चैलेंजेस लेकर आती है। और अगर आप हम्बल नहीं रहोगे, अगर आप सीखना बंद कर दोगे, तो जिंदगी आपको जल्दी ही रियलिटी दिखा देगी। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, आपको अभी भी सीखना है, आपको अभी भी ग्रो करना है। नेवर फिनिश्ड का तीसरा मीनिंग है रेजिलियंस। क्योंकि जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, हार्ड टाइम्स आएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन नेवर फिनिश्ड माइंडसेट आपको याद दिलाता है कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ जर्नी का एक पार्ट है। जब आप गिरते हो तो आप उठते हो,
जब आप फेल होते हो तो आप सीखते हो, और जब आप स्ट्रगल करते हो तो आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट आपको हार मानने से रोकता है। यह आपको सिखाता है कि जर्नी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जिंदगी में सबसे डेंजरस कंफर्ट है सेटलिंग। जब इंसान सेटल कर जाता है, जब वह चैलेंजेस से दूर भागने लगता है, तो उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जो लोग नेवर फिनिश्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं, वे हमेशा हंग्री रहते हैं। वे हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते हैं। वे खुद को पुश करते रहते हैं। वे खुद को चैलेंज करते रहते हैं, और यही हंगर उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट का सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि यह आपको पर्पस देता है। जब आप जानते हो कि आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, तो आप हर दिन उठते हो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो। आप प्रॉब्लम से भागते नहीं, आप उनसे सीखते हो। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आपकी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी ग्रो करने के लिए है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप ये समझ जाते हो कि आप हमेशा इवॉल्व कर सकते हो। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करती। आप हर दिन खुद का नया वर्जन बना सकते हो। और यही नेवर फिनिश्ड माइंडसेट की असली ताकत है। ये आपको याद दिलाता है कि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी भी स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, आप अभी भी स्मार्टर बन सकते हो, आप अभी भी अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, जिंदगी में एक प्रॉमिस खुद से जरूर करो। आप कभी सेटल नहीं करोगे, आप कभी सीखना बंद नहीं करोगे, आप कभी ग्रो करना बंद नहीं करोगे। क्योंकि असली वॉरियर्स का एक ही बिलीफ होता है, वे खुद को कभी फिनिश्ड नहीं मानते। वे हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं, और हर दिन खुद से कहते हैं, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मेरे अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है, मेरी जर्नी अभी जारी है। चैप्टर 14, द नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब इंसान समझता है कि जो उसने अब तक अचीव किया है वह बस शुरुआत थी। क्योंकि जिंदगी का असली गेम ये नहीं है कि आप एक लेवल तक पहुंच जाओ, असली गेम ये है कि आप लगातार नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते रहो। डेविड गोगिन्स कहते हैं कि बहुत से लोग एक बड़ी अचीवमेंट के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब काफी है, अब मैंने अपनी लिमिट छू ली है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी लिमिट्स अक्सर सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। हम खुद अपने लिए एक सीलिंग बना लेते हैं और फिर उसी सीलिंग के नीचे जिंदगी बिताते हैं। लेकिन जो लोग सच में महान बनते हैं, वे कभी उस सीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। वे हमेशा पूछते हैं, नेक्स्ट लेवल क्या है। नेक्स्ट लेवल का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम या ज्यादा सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि आप अपने अंदर के बेस्ट वर्जन के और करीब पहुंच रहे हो। हर बार जब आप एक गोल अचीव करते हो, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, अब आगे क्या? क्योंकि ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जिंदगी में रियल सेटिस्फैक्शन कंफर्ट से नहीं आता, रियल सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेस से आता है। जब आप महसूस करते हो कि आप इवॉल्व कर रहे हो, जब आप देखते हो कि आप पहले से स्ट्रॉन्गर हो, तब आपको अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट का पहला रूल है, नेवर सेटल। जैसे ही आप सेटल हो जाते हो, जैसे ही आप सोचते हो कि अब बस इतना काफी है, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर आप खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि आप कभी सेटल नहीं करोगे, तो आपकी जर्नी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट का दूसरा रूल है, रेज योर स्टैंडर्ड्स। आपका लाइफ लेवल आपके स्टैंडर्ड से तय होता है। अगर आपके स्टैंडर्ड्स लो हैं, तो आपकी लाइफ भी एवरेज होगी। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो आप खुद को उस लेवल तक पुश करोगे जहां एवरेज लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हो, तो आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आपकी थिंकिंग बदलती है, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट का तीसरा रूल है, एम्ब्रेस द चैलेंज। हर नया लेवल नए चैलेंजेस लेकर आता है। जब आप ग्रो करते हो, तो डिफिकल्टीज भी बढ़ती हैं, लेकिन यही चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाते हैं। अगर जिंदगी में चैलेंजेस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप ग्रो नहीं कर रहे। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का साइन है। जब चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, जब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो समझ लो कि आप नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट का चौथा रूल है, री इन्वेंट योर सेल्फ। जिंदगी में कई बार आपको खुद को कंप्लीटली री इन्वेंट करना पड़ता है। आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं, आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, और कई बार आपको अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप वही इंसान बने रहोगे, तो आप अगले लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे।
नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक नया वर्जन बनना होगा, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन, एक स्मार्टर वर्जन, एक मोर डिसिप्लिन्ड वर्जन। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिंदगी में असली कंपटीशन किसी और से नहीं है। आपका कंपटीशन हमेशा आपके प्रीवियस सेल्फ से होता है। कल आप जहां थे, आज आपको उससे बेहतर होना है, और कल आपको आज से बेहतर बनना है। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट आपको हमेशा हंग्री रखता है। आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन आप ग्रेटफुल जरूर रहते हो। आप अपनी प्रोग्रेस अप्रिशिएट करते हो, लेकिन आप जानते हो कि अभी जर्नी बाकी है, और यही हंगर आपको आगे बढ़ाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह है कि इंसान की पोटेंशियल की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती। आप जितना पुश करते हो, आपकी लिमिट्स उतनी एक्सपैंड होती जाती हैं। और यही रीजन है कि महान लोग कभी रुकते नहीं। वे हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेस्ट वर्जन अभी भी आगे कहीं इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, अगर आपने कुछ गोल्स पूरे किए हैं, तो खुद को फिनिश्ड मत समझो। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, नेक्स्ट लेवल क्या है? और फिर उस डायरेक्शन में पूरी ताकत से आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी का असली थ्रिल इसी में है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओ। और याद रखो, जब तक आप ग्रो कर रहे हो, जब तक आप खुद को चैलेंज कर रहे हो, तब तक आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि असली वॉरियर्स कभी फिनिश नहीं होते। वे हमेशा नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते रहते हैं, हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, और हर दिन खुद से कहते हैं, मैं अभी फिनिश नहीं हूं, मेरे अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है, और मेरा नेक्स्ट लेवल अभी मेरा इंतजार कर रहा है।